हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। और पिछले वाले क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 3 क्लास लिए, तीनों क्लास में पूरी कर दिए। तो आज हम अब जो है कि एम्ब्रियो डेवलप हो गया, अब ये एम्ब्रियो यानी कि फ़ीटस किस में है, ठीक है। आज हम इस पे बात करेंगे कि फ़ीटस जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि जिस थैले में प्रेजेंट है उस थैले के बारे में बात करेंगे, उस थैले के बारे में बात करेंगे, यानी फेटल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि जिस मेम्ब्रेन में पानी भरा होता है और उस पानी में बच्चा तैरता है, उसी मेम्ब्रेन को या वाटर बैग इसी को बोलते हैं, वाटर बैग, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी भरा होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो इन सभी सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए डियर, आज अब शुरुआत करते हैं हम। तो डियर आइए चलते अब शुरुआत करते हैं। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है एमनियोटिक फ्लूइड या फिर फेटल मेम्ब्रेन। देखिए, फेटल मेम्ब्रेन होता क्या है कि यूट्रस में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं अब आप लोगों को, देखिए ये क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए, बच्चा जब जिसमें मौजूद होता है, ठीक है, इसमें होता है बच्चा। अब मैं बच्चे को दिखाता हूँ। ये बच्चा होता है इसमें। तो देखिए यूट्रस में होता है, यूट्रस में होने के बावजूद भी जो प्लासेंटा होता है, मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि कनेक्शन कैसे होता है मदर के यूट्रस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर लेना चाहूँगा। देखिए, इसको जूम करना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो है कि हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एलेंटॉइस, ये एलेंटॉइस लिखा हुआ है। ये एलेंटॉइस जो है, यही जो है कनेक्शन डेवलप करता है। लेकिन जो है कि मैं ब्लास्टोसिस्ट बताया था, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो उस ब्लास्टोसिस्ट में हमने 2 लेयर बताया था, बनता है एक इनर सेल मास, एक आउटर सेल मास। जो है कि हमारा लेक्चर जो पिछला आप देखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट में एक इनर सेल मास और एक आउटर सेल मास बना था, ठीक है। ऐसे ब्लास्टोसिस्ट बना था, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट, और इसमें ये देखिए, ये हमने बताया था जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हुआ था तो इसमें 2 सेल लेयर बना था, 2 लेयर बना था। एक देखिए, ये इनर सेल मास हो गया और ये आउटर सेल मास हो गया, ये जो बाहर है, ठीक। तो 2 बना था। इनर सेल मास से फीटस बना था और अम्बिलिकल कॉर्ड बना था, ठीक है। लेकिन आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट, इसे क्या कहते हैं, आउटर में जो है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। इस ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट से आपका एमनियोट वो सॉरी ट्रोफोब्लास्ट से आपका बनेगा प्लासेंटा एंड एमनियम, ठीक है, प्लासेंटा एंड एमनियम। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है आपको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कर दूँ तो उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा, ठीक है, आउटर सेल मास एंड देन इनर सेल मास, ठीक है। आउटर सेल मास को ही ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जिससे क्या बनेगा, प्लासेंटा, प्लासेंटा बनेगा और क्या बनेगा, कोरियन बनेगा, ठीक है।
अब इनर सेल मास जो होता है, जो अंदर वाली सेल के गुच्छे होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में जो अंदर की तरफ सेल के गुच्छे होते हैं, उससे जो है फीटस बच्चा बनेगा, बच्चे का मेम्ब्रेन बनेगा और बच्चे का अम्बिलिकल कार्ड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिए आप, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि समझ में अगर ये आ गया, अभी तक जो हमने एम्ब्रियोनिक जो है कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराया, तो एम्ब्रियोनिक हमने क्या फीटस आपको पढ़ा चुका हूँ, फीटस आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, अब अभी हमने एमनियन पढ़ाना है और कोरियन। आज के लेक्चर में हम एमनियन और कोरियन पढ़ाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें। उसके बाद अम्बिलिकल कार्ड, देन प्लासेंटा, हम 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है इसमें। अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे समझा दिया, तो अब यहाँ समझ में आएगा आपको कि फीटल मेम्ब्रेन और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो फीटल मेम्ब्रेन में देख लीजिए, फीटल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कि बच्चा जिस थैले में पड़ा होता है, बच्चा जिस थैले में पड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, फीटल मेम्ब्रेन। देखिए जैसे मैं आपको, और फिर देखिए फीटल मेम्ब्रेन होता क्या है, प्लासेंटा से। देखिए प्लासेंटा जो है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश, लाइक दैट अम्ब्रेला, छाता नहीं जानते आप लोग, छाता। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, लाइक दैट एकदम अम्ब्रेला की तरह होता है। तो ये इस डंडे को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, इस डंडे को हम लोग, ये इस डंडे को हम पकड़ते हैं हाथ से। ठीक है, इस डंडे को हम हाथ से पकड़ते हैं और इसके नीचे ही हम खड़े होते हैं। ठीक है, इसके नीचे खड़े होते हैं। तो ऐसे ही लाइक दैट अम्ब्रेला की तरह, अम्ब्रेला की तरह जो ये डंडी है, जो ये डंडी है, ये डंडी आके बच्चे के नाभि से अटैच होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब अभी तो ये तो प्लासेंटा, इसको आप प्लासेंटा मान लीजिए। ठीक है, ये जो छतरी है ऊपर की, इसे आप प्लासेंटा मान लीजिए, प्लासेंटा। ठीक है, और ये क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल कार्ड है। और इधर होगा बेबी। ठीक है, इधर इधर देखिए, इधर देखिए बेबी होगा, ये अम्बिलिकल कार्ड बेबी के उससे आके, ये अम्बिलिकल कार्ड। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मेम्ब्रेन के बारे में, मैं मेम्ब्रेन समझाना चाहता हूँ कि मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, देखिए मेम्ब्रेन, देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे छाता खोल के हमने रखा है, छाते को खोल के रखा है। एक छाते के अंदर जहाँ हम खड़े होते हैं वो पार्ट होता है, और छाते के बाहर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है। तो जैसे ये छतरी है, छतरी में अगर मान लीजिए लाइक दैट एक पतला सा कपड़ा, चादर, पतली सी कपड़े का चादर जो है कि ऐसे चारों तरफ ऐसे लटका दें, तो एक ऐसा हो जाएगा कि एक थैले जैसा बन जाएगा, उसी के अंदर आप पड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसे ये ठीक है, इसके अंदर। तो यही है फीटल मेम्ब्रेन। अब इसमें 2 लेयर होता है। ठीक है, इसमें कितने लेयर होते हैं, इसमें इसमें 2 लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 लेयर होते हैं। अब 2 लेयर होते हैं, बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाहर वाले को कोरियन कहते हैं, कोरियन। ठीक, और अंदर वाले को एमनियन कहते हैं, अंदर वाले को क्या कहते हैं, एमनियन। ठीक है, एमनियन। ठीक, बाहर वाले को कोरियन और अंदर वाले को एमनियन। और इसमें भरा हुआ, देखिए देखिए इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड होता है। ठीक, फ्लूइड को मैं दिखा देता हूँ, इससे दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। तो यही फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ऐसे ही होता है। देखिए अब क्या है कि इसमें छाते में 2 सरफेस, इस छाते के छतरी में जो है 2 सरफेस है। एक तो अंदर से,
अंदर से जो तीलियाँ रहती हैं, अंदर से जो तीलियाँ रहती है वो क्या है, प्लासेंटा में ब्लड वेसल होती हैं, और बाहर की तरफ जो ये निकला हुआ पार्ट है ये मैटरनल सरफेस है, ये मैटरनल सरफेस है, ठीक है, ये मैटरनल सरफेस है, ये मैटरनल सरफेस है, यानी ये मदर के यूट्रस से चिपका होगा, और अंदर जो है अम्बिलिकल कार्ड जो है, यानी जिधर तिली है उधर बच्चा होगा। तो ये पूरा ऐसे देखिए, ऐसे एक पाउच की तरह बनता है, इसी पाउच में बच्चा तैरता रहता है ऐसे लाइक एम्ब्रेला की तरह, ठीक है। तो आगे आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि छतरी जो है, डंडी जो हम पकड़ते हैं उस डंडी को अम्बिलिकल कार्ड मान लीजिए, और जो ऊपर की छतरी होती है उसमें दो सरफेस, एक तो अंदर वाला जिधर पानी नहीं आता है, और जिधर पानी गिरता है, इधर पानी मतलब बूंदें जो गिरती हैं वो मैटरनल सरफेस, अंदर फेटल सरफेस। जिधर जिस साइड फीटस रहेगा, देखिए इसमें दो दो लेयर है ना, मेम्ब्रेन है, हम इस टाइम मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, अभी प्लासेंटा नहीं पढ़ रहे हैं ना अम्बिलिकल कार्ड पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन में कोरियन हो गया और एमनियन हो गया। तो एमनियन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और एमनियन जो है एकदम स्मूथ होता है और शाइनी होता है, ताकि बच्चे को कहीं मतलब कि इरिटेशन ना महसूस हो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, ऐसा होता है। लेकिन बाहर वाला जो कोरियन होता है, कोरियन ये बाहर वाला जो होता है, ये कोरियन, ये प्लासेंटा में फीटल की तरफ से ब्लड वेसल जनरेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे फीटल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए फीटल मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन, क्या होता है, इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे कोरियो एमनियन कहते हैं। कोरियो मतलब कोरियोनिक, एमनियन मतलब एमनियन, ठीक, दो लेयर होते हैं। दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द एम्ब्रियो, यानी बच्चे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और उसे सपोर्ट करता है। एंड प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन, और इसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड हमेशा उसको जो है कि सक करता रहता है, पीता रहता है, और उसके बाद मेकोनियम उसमें जो है निकालता रहता है, ठीक है। तो इसमें आता है, तो दो लेयर होता है, इनर वाले को एमनियन कहते हैं, आउटर वाले को कोरियन कहते हैं, ठीक है। और आउटर वाले को ही ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं ये। अब उसके बाद अब मैं एक एक करके बात करूँ तो आपको फीटल मेम्ब्रेन कितने होते हैं, दो, कोरियो एमनियन दो लेयर होते हैं, बाहर वाले को क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं, और अंदर वाले को एमनियन कहते हैं। तो पहले हम अंदर वाले के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अंदर वाले के बारे में थोड़ा सा देखिए, मैं ये फिगर इसलिए मैंने रखा था कि जो दोनों लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म लेयर जो बनती हैं, देखिए एमनियोटिक कैविटी, ये देखिए यहाँ ये पड़ी है, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला हल्का सा, ये देखिए ये वाला पोर्शन जिसमें मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये तो ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, और उसमें भरा हुआ जो फ्लूइड है, जो पानी है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और उस लेयर को एमनियन कहते हैं। देखिए उस लेयर को एमनियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यॉल्क सैक बना है, ठीक है, यॉल्क सैक, और उसके बाद एलेंट्रॉयस बना है। देखिए कोरियन यहाँ पे है, कोरियन यहाँ पे है। कोरियन क्या करता है, डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी से मेम्ब्रेन बनाता है, यानी कि कोरियन जो है प्लासेंटा के फार्मेशन में मदर के यूट्रस से अटैच होने में मदद करता है। उसमें ब्लड वेसल बढ़िया से सप्लाई करेगा, ब्लड वेसल की सप्लाई मतलब पूरी तरह से ग्रो कराएगा, ब्लड वेसल को ग्रो कराएगा, ताकि माँ से ब्लड का माँ से न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो भी है वो ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन जान लीजिए कि प्लासेंटा जो है, जो कोरियन होता है, कोरियन इन्फेक्शन, मदर का इन्फेक्शन एंट्री नहीं कराने देता है, ठीक है। मदर में अगर यूट्राइन इन्फेक्शन है तो बच्चे में वो रोकता है, बच्चे में इन्फेक्शन ना आने पाए उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीनों लेयर यहाँ पे दिखाया गया है, तीनों लेयर देखिए तीनों लेयर, ये इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। इंडोडर्म से क्या क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैंक्रियाज, लंग।
मेजोडर्म से सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक्टोडर्म से हेयर बनता है, नेल बनता है, स्किन बनता है, और क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। एक बार फिर मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, तो ये हो गया। अब आइए हम इनर लेयर की बात करते हैं, एमनियॉन की, ठीक है। एमनियॉन की पहला एमनियॉन की बात करते हैं, जो इनर होता है, और ये एक्टोडर्म से बनता है। किससे? एक्टोडर्म से। ये क्या होता है कि डेवलप अबाउट सेकेंड वीक। अब कब डेवलप होता है एमनियॉन? प्रेगनेंसी के 2 वीक, 2 सप्ताह। इट्स इनर सरफेस इज स्मूथ। कैसा होता है? इट्स इट्स इनर सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि अब जाहिर सी बात है, एक पन्नी में जो है कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो तो इसी के कांटेक्ट में होगा ना। उसके बाद जो इसके बाहर वाला लेयर है वो तो कोरियन है, इसके बाहर वाला लेयर वो तो कोरियन है, अंदर वाला एमनियॉन है, ठीक है। तो एमनियॉन का जो कैविटी, जैसे पन्नी ले लीजिए, कोई थैला लीजिए, उसमें सामान रहेगा, तो थैले के अंदर जो जगह है वो कैविटी हो गया। जब उसमें हम कुछ भर देंगे तो वो कैविटी भर जाएगा, और इस यहाँ पे बच्चे का क्या भरता है? एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाता है, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे की एमनियोटिक कैविटी भर जाती है। तो ये है जो है कि एमनियॉन के बारे में। तो उसके बाद एमनियोटिक कैविटी, देखिए एमनियोटिक कैविटी दिया है। अब फ्लूइड फील्ड क्या होता है? एक फ्लूइड फील्ड जिसमें फ्लूइड भरा होता है, स्पेस जगह होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, सराउंड द एम्ब्रियो, और इसमें एम्ब्रियो भी मौजूद होता है। एक चीज़ और, इसमें एम्ब्रियो भी मौजूद होता है। ये देखिए, मैं इसको जूम किया था नहीं, देखिए ये ब्लू कलर वाला है। अब इतना छोटे में देखिए, यहाँ पे देखिए जो ये ब्लू कलर वाला है, हल्का सा ब्लू नहीं है, मतलब कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर है। तो यानी जो एमनियॉन थैला होता है, अगर आपको पूछा जाए कि बच्चा कहाँ किसके अंदर होता है, तो एमनियॉन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, ठीक है। एमनियॉन के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और ये टुक हो गया, ठीक है, ये टुक, ठीक है। इधर ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये टुक है, ठीक है, इसमें रहता है। तो ये इसमें फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? इसमें फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। जो कि क्या करता है, अभी बताएंगे फंक्शन, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, या फीटल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो फीटल मेम्ब्रेन पूछेगा, अगर आपसे 60 नोट में पूछ ले कि फीटल मेम्ब्रेन के बारे में बताइए, तो फीटल मेम्ब्रेन 2 होती हैं, एक एमनियॉन होता है, एक कोरियन होता है। एमनियॉन अंदर वाली, कोरियन बाहर वाली। कोरियन को ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी क्या है? अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंड द एम्ब्रियो एंड लेटर द फीटस, ठीक है। बाद में वही एम्ब्रियो फीटस में बदल जाता है, उसी के अंदर। इज फील्ड विथ क्लियर। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड अगर पूछ ले तो कैसा होता है, तो ये क्लियर होता है, एकदम एकदम पानी के जैसा होता है, क्लियर फ्लूइड, नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड या बैग ऑफ वाटर, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोटिक कैविटी को बैग ऑफ वाटर भी कहते हैं। बैग ऑफ यानी कि पानी का थैला भी कहते हैं, जो कि डिलीवरी के दौरान पूछ मतलब बोलते हैं कि पानी का थैला जो है वो फूट गया कि नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। तो जब वो फूट जाता है तो यानी डिलीवरी निश्चित है, डिलीवरी होना, ठीक है, और नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। जब से तक एमनियोटिक फ्लूइड है तब से तक बच्चा एकदम मूव करता रहेगा, अच्छे से रहेगा। लेकिन जब थैला फूट गया, ठीक है, थैला रप्चर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा सूख जाएगा और मूव नहीं कर पाएगा, तो उसे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीटल मेम्ब्रेन। अब देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, एमनियॉन के बारे में बताया मैंने, अब कोरियन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए कोरियन है, कोरियन आउटर होता है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक। तो ये क्या चीज़ होता है, देखिए, इट इज़ सेलुलर एंड ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास, इट डेवलप कोरियानिक बिलाई। क्या करता है? कोरियानिक बिलाई वो चीज़ होता है, बता रहे हैं अभी, दैट बिकम वेस्कुलराइज एंड फॉर्म फेटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। देखिए ये प्लासेंटा मैंने रखा हुआ है, देखिए ये प्लासेंटा बना है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है,
और ये प्लासेंटा है, ठीक है। तो मैं इसको ले लूँ, ठीक है। अब देखिए ये इस वाला पोर्शन मैटरनल सरफेस है, ठीक है। अभी प्लासेंटा जब बताऊंगा तो ये मैटरनल सरफेस है, और ये अंदर वाला क्या है, फीटल सरफेस है। यानी कि इस तरफ फीटस मतलब बच्चा इस तरफ होता है, बच्चा इस तरफ, बच्चे का एरिया जो है इस तरफ का है, और इधर ये मदर का एरिया है, ये मदर का एरिया है जो यूट्रस से चिपकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल गई हुई हैं और ब्लड वेसल फैली हुई हैं, देखिए ये फैली हुई हैं, ब्लड वेसल इधर फैली हुई हैं इसके, ठीक है। तो अंदर तक ये ब्लड वेसल धंस जाती हैं, मदर के इंडोमेट्रियम तक धंस जाती हैं, ठीक है, अंदर तक। तभी तो ब्लड डिफ्यूज होकर, न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होकर, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आता है, बच्चे को मिलता रहता है, ठीक है। तो ये प्लासेंटा हमने देखिए लाइक दैट, देखिए छतरी के जैसा ही है, मैं छतरी के जैसा है, देख लीजिए, देखिए देखिए ये अम्बिलिकल कार्ड हो गया, ठीक है। और ये क्या है, फीटल सरफेस, दो सरफेस होते हैं प्लासेंटा में, दो सरफेस, एक फीटल सरफेस और ये इस तरफ वाला मैटरनल सरफेस, ठीक है। मैटरनल सरफेस खुरदरा होता है, खुरदरा होता है, ठीक है, स्मूथ नहीं होता है। लेकिन इस तरफ वाला फीटल सरफेस वाला स्मूथ होता है, क्योंकि बच्चा बार बार इसमें भी आके टच करेगा, यानी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगे कहीं पे। और ये जो कट लगा हुआ, देखिए जो ये फैला हुआ जो है, यही है ये है फीटल मेम्ब्रेन, यानी एमनियन और कोरियन, ये दो लेयर का होता है। ये इसको काट के हटाया गया है ताकि इसमें अंदर जो फीटल सरफेस है ये दिखाया जाए, ठीक है। तो ये है अम्बिलिकल कार्ड, यहीं पे आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फीटल मेम्ब्रेन दो होता है, दो लेयर से बना होता है। फीटल मेम्ब्रेन दो लेयर से बना होता है, एक एमनियन, ठीक है, एक एमनियन और एक कोरियन, ठीक है, एमनियन, एमनियन एंड दूसरा कोरियन, ठीक है। तो ये है, समझिए, ये नोट्स आप रख लीजिए, बना लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए मैंने ये अभी आपको बताया जो हमने, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि किससे क्या बनता है ब्लास्टोसिस्ट। जब इम्ब्रियो हम बना रहे थे तो उस टाइम ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि इससे क्या, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा, आउटर सेल मास और इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास और आउटर सेल मास से प्लासेंटा बनेगा और कोरियन बनेगा, और इनर सेल मास से फीटस बनेगा यानी बेबी बनेगा, और एमनियन बनेगा, ठीक है, और अम्बिलिकल कार्ड बनेगा, ये है। अब उसके बाद देखिए मैं इसमें ब्लास्टोसिस्ट है, तो देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट बना रहा हूँ, ये ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि, इसलिए मैं समझाने के लिए, देखिए ये इनर सेल मास और उसी के बाद इसमें ये आउटर सेल मास, ठीक है, इधर है आउटर सेल मास, ठीक। तो ये बाहर वाला देखिए ये वाला पोर्शन है, आउटर सेल मास इसे कहते हैं, जो कि प्लासेंटा को रियान बनाता है, और इनर सेल मास जो ये अंदर वाला है रेड कलर से इतना है, ठीक है, ये, और बाकी ये कैविटी है, अंदर जो खाली है ये कैविटी। इनर सेल मास ये क्या क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एमनियन बनाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। तो ये पूछता है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, अब मैं फंक्शन बता रहा हूँ फीटल मेम्ब्रेन का फंक्शन, इसका कार्य क्या है। दोनों एमनियन और कोरियन दोनों मिलके बच्चे को क्या क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर फीटस, यानी बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। फार्म लिक्विड एमनी, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा तैरता है, वो किससे बनता है, इन्हीं दोनों लेयर से सिक्रीट होता है, ठीक है। कोरियन से सिक्रीट होता है, लिक्विड एमनी बनता है, फिर बाद में वही एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। प्रिवेंट एसेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि जो यूट्रस में, मदर के यूट्रस में जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन बच्चे में ना आने पाए, उससे भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मेक सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, मेक सर्वाइकल डायलेशन, डिलीवरी के दौरान फीटल मेम्ब्रेन जो वाटर बैग है,
वो क्या करता है, सर्वाइकल को डायलेशन करने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और अगला फंक्शन है सर्व एज ए सोर्स ऑफ प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ब्लड वेसल को चिपका देता है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सर्व एज ए सोर्स ऑफ प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बिकॉज फेटल मेम्ब्रेन कंटेन एराचिडोनिक एसिड। क्या एराचिडोनिक एसिड होता है, इसकी वजह से वो प्रिकर्सर की तरह कार्य करता है। किसको बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। एराचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन इसलिए बनता है कि बच्चे में कहीं ब्लड वेसल से अगर ब्लीडिंग होता भी, अगर जैसे वो भी हो डिलीवरी के दौरान जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना होने पाए तो उसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये बनता किससे है, फीटल मेम्ब्रेन से ही बनता है। तो ये फंक्शन है, लिख लीजिएगा। आपको कभी पूछ ले कि फीटल मेम्ब्रेन के बारे में बताइए तो आप फीटल मेम्ब्रेन के बारे में बता दीजिएगा। फीटल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बना होता है, एमनियन और कोरियन से। और उसका फंक्शन लिख लीजिएगा, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये उसके बाद आगे मैं बात करूँगा। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बात करने से पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी जिसमें बच्चा तैरता है, जिसमें बच्चा पड़ा रहता है, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड, आइए बात करते हैं। व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, क्या होता है कि अ क्लियर फ्लूइड। देखिए, ऐसे ऑप्शनल पूछ लेता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इज क्लियर लिखे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूछता है दैट सराउंड द फीटस इन एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी में भरा रहता है, ठीक है। दैट सराउंड द फीटस, और वो फीटस उसमें तैरता रहता है, ठीक है। इट इज़ सेक्रेटेड बाय फेटल यूरिन। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्कर एमनी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्कर एमनी इसी को बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को ही। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता किससे है, किससे सिक्रीट होता है, तो फीटल यूरिन यानी जो बच्चा पेशाब करता है उससे, और एक्सुडेट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड यानी बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से जो बाहर निकलता है रिस के जो फैटी निकलता है जी, वो उससे बनता है ब्लड वेसल से, अम्बिलिकल ब्लड वेसल से। एक्सुडेट ऑफ अम्बिलिकल ब्लड वेसल। फेटल स्किन यानी बच्चे के स्किन से भी सिक्रीट होता है। एमनियोटिक एपिथीलियम से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इससे बनता है। एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस एट एवरी 3 आवर्स। इतना जान लीजिए कि जितना एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है उतना हर 3 घंटे में नया बनता रहता है, हर 3 घंटे में नया बनता रहता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर नहीं ऐसा बनेगा तो बच्चे के अंदर का इन्वायरमेंट वो हो जाएगा और बच्चा जो है कि हाईली एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, तो उसको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो ये है, ये 3 घंटे, हर 3 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड चेंज होता रहता है। ये जो पानी है, ये अंदर जो पानी है ये चेंज होता रहता है हर 3 घंटे में, ठीक है। हर 3 घंटे में चेंज होता रहता है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आगे आइए, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि दिखने में कैसा लगता है या फिर वो क्या कैसा है। तो ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एल्कलाइन। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच पूछ देता है तो 7.1 से 7.3 होता है, और ग्रेविटी पूछ देता है तो 1.01। और क्लियर फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है, क्लियर फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी। यानी देखिए, शुरुआत में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो रहेगा वो क्लियर रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, एलोइस इन मिड प्रेगनेंसी, ठीक है। मिड प्रेगनेंसी यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो लगभग 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 4 महीने तक, चौथे महीने तक पहुँचते पहुँचते वो येलो इन कलर हो जाएगा इन मिड प्रेगनेंसी ड्यू टू बाइल पिगमेंट। यानी बच्चे के लीवर से जो बाइल का सिक्रीशन होता है उसकी वजह से। कलरलेस कैसा होता है, कलरलेस होता है इन लेट प्रेगनेंसी। कलरलेस लेट प्रेगनेंसी यानी कि जब 8वां या 9वां महीना पहुँचता है तब क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। पहले क्लियर होता है, बाद में मिड प्रेगनेंसी में येलो होता है, फिर उसका लास्ट में कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है विथ टर्बिडिटी ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा के बारे में हम बता दिए कल के लेक्चर में कि वर्निक्स कैसियोसा होता क्या है। ये एक वाइट लेयर बन जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, जो कि आगे चल के प्रेगनेंसी के
32वें वीक में ये पूरा हट जाता है, स्किन से हट जाता है। कल मैंने इसके बारे में खूब ज़्यादा डिटेल बताया था, इसलिए आज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एट टर्म, अब टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है, इट इज़ हाइपोटोनिक, कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है टू मैटरनल सीरम, ठीक है। हाइपोटोनिक मैटरनल सीरम यानी कि इतना जल्दी इतना गाढ़ा हो जाता है। मैटरनल यानी कि माता के ब्लड के सीरम से भी गाढ़ा हो जाता है। यानी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाती है, 250 स्मॉल पर लीटर विच सजेस्ट टू फेटल मैच्योरिटी। और ये इसी की वजह से फेटल क्या होता है, वो बच्चा क्या है, मेच्योर होता है, ठीक है, मेच्योर होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, करेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि पूछता है कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, कितने ml होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 वीक की यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, 20 वीक में 400 ml बनता है, 36 वीक में 800 से 1 लीटर बनता है। एट टर्म पे यानी जब डिलीवरी होने का टाइम पे कितना होता है, 800 से 1200 ml। पोस्ट पोस्ट टर्म, ठीक है, 43 यानी कि जितने टाइम पर डिलीवरी होनी थी अभी नहीं हुई, आगे जा रहा है, बहुत डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, तो 200 ml तक, ठीक है, पोस्ट टर्म। उसके बाद फीटल डेली यूरिन आउटपुट एट टर्म, ठीक है। फीटल डेली यूरिन आउटपुट यानी कि जो बच्चे में फीटल जो यूरिन डिस्चार्ज करता है वो 400 से 1200 ml एट टर्म, ठीक है, जब टर्म होता है डिलीवरी के दौरान। फीटस स्वालोज डेली मतलब कि जो बच्चा है एमनियोटिक फ्लूइड को सक भी करता है, पीता भी है, तो कितना पीता है, 200 से लगभग 200 से 2.5 लीटर या 250 ml, 200 से 250 ml, ठीक है। अब 25 ml लिक्विड यूजुअली आफ्टर 16 वीक, ठीक है। 16 वीक के बाद बच्चा, हमने कहा था कि बच्चा जो है एमनियोटिक फ्लूइड को पीता भी है, तो ऐसा है। तो देखिए 4 से 8 वीक में 20 ml, 20 वीक में 350 ml, 37 वीक में 700 से 1000 और 40 वीक में 600 ml, ठीक है। धीरे धीरे, अच्छा कभी कभी धीरे धीरे पहले जब प्रेगनेंसी आ जाएगी, प्रेगनेंसी 37 से 40 के बीच में हो जानी चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो अगर आगे तक जा रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम भी होने लगता है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अब आ जाइए बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या क्या एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में पूरा का पूरा वाटर होता है, 99% वाटर ही होता है, पानी ही होता है। सॉलिड उसमें 1 से 2% होते हैं, और वो भी सॉलिड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉलिड में प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन 0.3% होता है, ग्लूकोज 20 मिलीग्राम होता है, यूरिक एसिड 4 मिलीग्राम होता है, क्रिएटिनिन 2 मिलीग्राम परसेंटेज होता है, यूरिया 30 मिलीग्राम होता है, टोटल लिपिड 50, टोटल लिपिड यानी कि जो वसा होती है वो 50 मिलीग्राम होता है। हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होता है, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन, 3 हार्मोन्स मौजूद होते हैं, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन, ठीक है। इनऑर्गेनिक, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक सॉलिड भी होता है, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। अदर जो होता है कि बच्चे का लैनिगो यानी कि बच्चे का जो फाइन हेयर आया था वो हेयर भी होता है। उसके बाद स्किन सेल भी होता है, वर्निक्स कैसियोसा होता है, एमनियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में, ये है, ठीक है। उसके बाद आगे अब हम बात करते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो फंक्शन, कार्य इसका क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन आर टू प्राइमरी फंक्शन। तो देखिए फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, प्राइमरी फंक्शन R2 इज सस्पेंडेड एंड प्रोटेक्ट द ग्रोइंग फीटस, यानी कि बच्चे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है और बच्चे को तैरने के लिए स्पेस देता है, बढ़िया फीटस।
फ्रॉम और क्या करता है ये यूट्राइन जर्क। अगर मान लीजिए बाहर से अगर जर्क लग गया, झटका लग गया या कोई झटका लग गया तो उससे भी बचाता है बच्चे को। यूट्रस में अगर जैसे बाहर से झटका लग भी गया मदर को तो उससे भी बचाता है, शॉक एब्जॉर्बिंग करता है, ठीक है, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प इन डायलेशन, क्या करता है, डायलेट करता है किसको, सर्वाइक को, और इफिशमेंट इन सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान डायलेशन एंड इफिशियंट में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए देखिए थैले को जल्दी फोड़ते नहीं हैं, ठीक है, डिलीवरी के दौरान बच्चेदानी के थैले को फोड़ते नहीं हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको फोड़ते नहीं तब तक जब से तक पूरा डायलेशन ना हो जाए 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन ना हो जाए तब तक नहीं रप्चर करते हैं। अगर अपने से हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपने से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ फीटस, क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है फीटस को, यूट्राइन कैविटी, यानी मदर के यूट्रस में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो बच्चे में ना आने पाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एसेप्टिक कोई इन्फेक्शन है उसको आने नहीं देता है, उससे भी बचाता है। मेंटेन इक्वल टेम्परेचर, यानी कि बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है बॉडी के अकॉर्डिंग। अलाउइंग ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, अलाउइंग ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, यानी बच्चे को फ्रीली एकदम ग्रो करने में मदद करता है और बच्चे को फ्री मूवमेंट करने को हेल्प देता है, यानी कि अच्छे से ज़्यादा बढ़िया से वो मूव कर सके, उसमें स्पेस प्रोवाइड करता है, पानी में ऐसे तैरता रहता है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने वही पॉइंट रखा है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। उसके बाद देखिए अबनॉर्मल कलर, ठीक है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड से ही पता लगाते हैं कि क्या क्या दिक्कत है मदर में, ठीक है। तो जब थैला फटता है तो उसका कलर देखते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर ग्रीन कलर है, एमनियोटिक फ्लूइड का अगर कलर ग्रीन है तो बच्चा क्या कर दिया है, बच्चा दिक्कत में है। उसका अम्बिलिकल कार्ड उसके गले में चाहे लपेटा गया हो, चाहे बच्चा को मतलब कुछ न कुछ बच्चे को दिक्कत हो गया है जिसकी वजह से वो स्टूल पास कर दिया बच्चे को, एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चा स्टूल पास कर दिया। तो जब स्टूल पास कर देगा तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का दिखेगा। तो यानी ड्यू टू मेकोनियम स्टेनिंग इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चा दिक्कत में है, जल्दी कीजिए बच्चा दिक्कत में है। एमनियोटिक फ्लूइड की कलर से पता चल रहा है कि बच्चा दिक्कत में है। उसके बाद ग्रीनिश येलो या फिर सैफ्रॉन कलर, पूछता है कि सैफ्रॉन कलर इंडिकेट पोस्ट मैच्योरिटी, यानी अब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, अब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन डिलीवरी 40 वीक से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 42, 42 या 43 वीक जा रहा है, ठीक है। 9 महीने से ज़्यादा अगर जा रहा है तो वो उसके एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, सैफ्रॉन कलर, सैफ्रॉन कलर या फिर ग्रीनिश येलो कलर होगा। गोल्डन कलर कब होगा, गोल्डन कलर तब होगा जब RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा, यानी मदर और बच्चे के ब्लड के बीच मैच नहीं खाएगा तो, ठीक है। यानी कि बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है, बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH निगेटिव है। बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH निगेटिव है, ठीक है। इस कंडीशन में गोल्डन कलर होगा, क्या होगा, गोल्डन कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर होगा। डार्क टोबैको जूस, डार्क टोबैको जूस की जैसे तब लगेगा जब बच्चे के अंदर जो है कि यूट्रस में ही बच्चे की मौत हो गई, डेथ हो गया हो, तब बच्चे की जब डेथ हो जाए, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाए, तब क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन या टोबैको जूस। पूछता है कि टोबैको जूस कलर एमनियोटिक फ्लूइड क्या शो करता है, तो बच्चे का डेथ हो चुका है यूट्रस में ही, ये शो करता है। और कह देगा कि गोल्डन कलर कब होता है, तो उसमें जो है कि RH, बच्चा सही है सब कुछ लेकिन वो RH इनकम्पेटिबिलिटी है, यानी कि जो है कि बच्चे की डेथ जो है कि हो सकता है जब मैच कर जाएगा, यानी मदर और उसके बेबी का ब्लड अगर मैच कर जाएगा तो बच्चे मदर में एंटीबॉडी बनने लगता है बच्चे के अगेंस्ट जो है कि एंटीबॉडी बनने लगता है, जो मदर का एंटीबॉडी बच्चे के RBC को मार देता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है उसको मार देता है, इसलिए बच्चे का डेथ भी हो जाता है कभी कभी RH इनकम्पेटिबिलिटी में। उससे पहले एक इंजेक्शन दिया था रोगमाटी, ठीक है, ये दिया जाता है। उसके बाद डार्क ब्राउन हो गया। उसके बाद देखिए डार्क कलर, कैसा, डार्क कलर, ये देखिए डार्क कलर कब होता है, इंडिकेट कंसील्ड हेमोरेज,
कंसील्ड हेमोरेज मतलब समझ रहे हैं? बच्चा डेथ नहीं हुआ है, डेथ नहीं हुआ लेकिन अंदर ब्लीडिंग हो गया है और ब्लीडिंग होके उसी में है, ठीक है? कैसा होगा? डार्क कलर। जब डार्क कलर आएगा मतलब एकदम काला काला एमनियोटिक फ्लूइड आएगा, तो यानी कि वो बच्चे के अंदर ब्लीडिंग होके वहीं पे है, ब्लीडिंग होके उसी में है, पड़ा है। काफ़ी दिन से ब्लीडिंग हो रहा था लेकिन वो ब्लीडिंग सर्वाइकल ऑस खुला ना होने के कारण जो है वो उसमें ही ब्लड है, तो वो काला हो जाएगा, जैसे देखिए ये। और उसके बाद ब्राउन। ब्राउन कब होगा? जब डेथ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ग्रीन कब होगा? जब बच्चा दिक्कत में होगा, ठीक है? उसके बाद जो है कि गोल्डन कलर कब होगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा। या और सैफ़्रॉन कलर कब होगा? जब बच्चे की डिलीवरी जो है 40 वीक से ज़्यादा जाने लगे, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को ये बहुत सपोर्टिव लगा होगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी सिलसिले में देखिए एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है जो आपको पूछता है, लेकिन अभी मैं इसको आज नहीं बताऊंगा, इसको मैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, जो कि पूछता है आपको, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म पूछता है, ठीक है? कि क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा डियर। और आप लोग क्लास देखते नहीं हैं, अब मैं बार बार वही नहीं कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।